नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर खुलना ज़रूरी होता है। जब तक 8 से 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्योंकि बच्चे का सबसे बड़ा अंग शरीर का सर होता है और सर को बाहर निकालने के लिए 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी खुलनी ज़रूरी है। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है हर 10 में से 1 से 2 महिलाओं में कि 4 से 5 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह डायलेट होने के बाद आगे खुलता ही नहीं है और इमरजेंसी में करना पड़ता है आपका फिर सी सेक्शन, क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है कि हम लेबर पेन इंड्यूस जैसे कि डॉक्टर्स लेबर पेन आपका इंड्यूस करते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देके, लेबर पेन आपका बढ़ जाता है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह हम किसी भी चीज से नहीं खोल सकते हैं। लेकिन 9वें महीने में कुछ यूजफुल टिप्स को फॉलो करके नेचुरल तरीके से डिलीवरी डेट से पहले यानी कि समय पर आप अपने बच्चेदानी का मुंह डायलेट कर सकते हैं। जो यूजफुल टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इन्हें प्रेगनेंसी के 9वें महीने से या 8.5 महीने से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा आपका नहीं होना चाहिए, प्लेसेंटा आंवल नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, बीपी शुगर थायराइड एकदम सही रहना चाहिए, बेबी की पोजीशन हेड डाउन होना चाहिए। जिसके बाद आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और सही समय पर पेन्स भी आपको आते हैं, बच्चेदानी का मुंह भी डायलेट होता है। खाने पीने की बात करें तो 9वां महीना लगते ही आपको गर्म तहसीर की चीजों का सेवन शुरू कर देना है। बच्चेदानी का मुंह तभी आपका खुलता है जब आपकी बॉडी में गर्माहट रहती है। ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है, ठीक है, जो पेन्स लाने में आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में सपोर्ट करता है, जिस कारण आपका पेल्विक रीजन आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और बच्चेदानी का मुंह समय पर डायलेट होता है। लेकिन आप कुछ खाने-पीने की चीज़ों से, जैसे कि अदरक, लहसुन का सेवन आपको बढ़ाना है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में हीट आती है, बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलता है। आप दूध में या पानी में शुद्ध गाय का देसी घी मिलाकर पी सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है नॉर्मल डिलीवरी में। आपको केसर दूध, हल्दी दूध, खजूर दूध का सेवन बढ़ा देना, इनकी तहसीर गर्म होती है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी करती है। वहीं कुछ एक्सरसाइज की बात की जाए तो डक वॉक कर सकती हैं, कीगल एक्सरसाइज, स्क्वाट्स आप कर सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका पेल्विक रीजन फैलता है, फ्लेक्सिबल होता है और बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलता है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको वॉकिंग जरूर करनी है। वॉकिंग करने से आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से जाता है, वहां की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और नॉर्मल डिलीवरी का पेन भी समय पर आता है, बच्चेदानी का डायलाटेशन भी समय पर आपको आता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्लेसेंटा की समस्या है, लो लाइंग प्लेसेंटा, ब्लीडिंग की समस्या रही है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं आपके, तब इन बातों पर आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं समय पर बच्चेदानी खुले, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से कम समय के दर्द सहन करने के बाद हो जाए, तो इन टिप्स को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। गुनगुना पानी सिर्फ और सिर्फ आपको पीना है। गुनगुना पानी पीने से भी आपकी मांसपेशियां गुनगुना पानी पीने से भी आपकी मांसपेशियां सॉफ्ट होती हैं, बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलता है। और जितना हो सके आपको घर के काम करना है, झाड़ू पोछा आप कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चेदानी का जो मुंह है वो आपका जब तक रिलैक्स नहीं होगा या बच्चे का प्रेशर नीचे की ओर नहीं आएगा, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपको घर के सारे काम करना है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप झाड़ू पोछा करिए, उठक बैठक आपको करना है, सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हैं, ठीक है। घरेलू काम आपको जितना हो सके उतना करना है, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है। बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर कंफर्टेबल फील होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो घरेलू काम करने से आपको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जितना आप एक्टिव रहेंगी, उतना जल्दी बच्चा नीचे की ओर एंगेज होता है और बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलता है। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल हमारा इतना ज्यादा इजी हो गया है, लगाकर या फिर रेडीमेड पोछे आते हैं, उनसे हम करते हैं, ठीक है, बैठते हम है ही नहीं है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, समय पर बच्चा हेड डाउन करे, तो पोछा लगाना अभी से आप शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा महीना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।